अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और एज़ प्रॉमिस्ड और अपने ऊपर जो मैंने ज़िम्मेदारी डाली थी कि मैं व्लॉग हफ़्ते में 2 दफ़ा डालूँगी, तो ये है मेरा सेकंड व्लॉग। और मैं आपको अभी ये हाल दिखा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद का हाल है कि वो डाइनिंग मैंने चेंज किया था जगह से, जहाँ रखा होता है वहाँ नहीं रखा था। तो मुझे अब ये सब कुछ करना है, लेकिन पहले पी जाए एक कप चाय, जो कि मैं पी चुकी थी और बाद में याद आया कि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और कुछ कपड़े वगैरह भी मुझे समेटने थे जो धुल कर आए थे, सो मैंने कहा कि जल्दी से कपड़े भी समेट लेती हूँ। एक आधे शॉर्ट्स जो हैं वो गीले थे, मैंने चेक किए, मेरे बेटे के जो थे वो गीले थे तो वो मैंने साइड पे डाल दिया। और एक पैंट भी गीली थी, बल्कि ये तो बिल्कुल सूखी भी थी, जो थी गीली वो मैंने साइड पे डाल दी। बाकी कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे। थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्प हैं, जो मेरी हेल्प करती हैं, वो बेसिकली मेरे लिए डस्टिंग की और कपड़े तय करने की, आयरनिंग करने की, इन चीज़ों की हेल्प नहीं करती। कुकिंग कटिंग वगैरह में कोई हेल्प नहीं करती, बस बेसिक जो काम होते हैं जैसे कि सफाई हो गई वो कर लेती हैं। तो जब मैं ये अपनी बड़ी चादर जो थी नमाज की ये तय कर दी थी, तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा मुझे एक कीड़ा नज़र आया। तो मैंने सोचा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, बट वो कैमरा में नज़र नहीं आया। सो उस बेचारे को मैंने फिर जाके उड़ा दिया बाहर। उसको मारने से क्या फ़ायदा, बेचारा गलती से आ गया था, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ दरख्त बहुत है। तो मैंने इसको फिर वापस ला के फ़ोल्ड कर ली। और इसी तरह बाकी सारे कपड़े जो फ़ोल्ड करने वाले थे, जो इस्त्री करने वाले थे, अभी इसमें यूनिफॉर्म वगैरह आपके सामने निकलेंगे, तो वो इस्त्री करने वाले थे, वो मैंने उठा के इस्त्री के लिए रख दिए, जो कि मैं बाद में करूँगी। और हो सकता है वो मेरा आपको अगले व्लॉग में नज़र आए। सो हमारा यही होता है कि जब सुबह आप उठ जाएं, नाश्ता कर लें, बच्चे स्कूल चले जाएं, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, तो फिर जो बाकी की चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, जो आपने समेटनी होती हैं और वो अब आपने नहीं की होती हैं, तो वो आप करते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारी ख़वातीन यही करती होंगी। जो जॉब पे जाती हैं, ऑब्वियसली उनका तो अलग ही काम काज है, उनका तो अलग ही बिज़ी स्केड्यूल है। सो मैं अभी यहाँ पे बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि उनको फ़ोल्ड करने का अभी कोई पॉइंट नहीं है। वो जाके मैं इस्त्री स्टैंड पे रख दूँगी, बिकॉज़ मुझे उनको प्रेस करना। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ मिस तो नहीं हो गया, बिकॉज़ एक तो यूनिफॉर्म्स भी इतने सारे होते हैं, टाइकोंडो का, पीटी का और नॉर्मल यूनिफॉर्म। सो मैंने कहा चले चेक कर लेते हैं, और मैंने डन कर दिए सारी प्रेस। और ये 2 शॉपर रखी हुई हैं, ये जो मुझे अपनी सिस्टर को रिटर्न करनी है, जो कि मैंने सामने इसलिए रखी है कि जब भी मैं जाती हूँ घर से बाहर, ये मैं भूल जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। तो अब आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी कि ये रखी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उन तक पहुँच गई है, क्योंकि इस बिल्कुल लाउंज हमारा जो एरिया है बिल्कुल सीढ़ियाँ उतरने से पहले ही है। सो जब मुझे नज़र आता है सामने रख देती हूँ, तो फिर पता चल जाता है कि मुझे कुछ चीज़ किसी को देनी है। सो अब डाइनिंग टेबल अपनी प्रॉपर जो सही पोजीशन है उस पर मैंने कर दिया था, उसके ऊपर से डस्टिंग भी कर दी थी, उसको साफ़ भी कर दिया था, चेयर्स भी जगह पे रख दी थी, उसके ऊपर जो चीज़ें रखनी थी वो भी रख दी थी, सब कुछ हो गया था। और फुल जो है ना अभी थकाने वाला मरहला था, बिकॉज़ ये काफ़ी हैवी है, ग्लास टॉप भी और डाइनिंग टेबल भी, बिकॉज़ 8 सीटर है। सो इसके बाद अपने आप को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा 500 ml वाला ये ग्लास है, सो मैंने बैठ के तसल्ली से पहले पानी पिया, क्योंकि काम अभी और भी हैं। सो पानी पीने के बाद जो कमरे में आई हूँ, तो जो मेरे हस्बैंड है उनकी एक आदत है कि वो जब अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह निकालते हैं, तो 3-4 टी शर्ट्स पहनते हैं, उतारते हैं सारी टी शर्ट्स को, फिर वो कोई एक सिलेक्ट करते हैं कि एक पहननी है, बाकी सारी टी शर्ट्स खुल जाती हैं। सो उल्टी भी होती है, मतलब वो ज़ाहिर उतारते हैं तो उल्टी हो जाती है, उनको फिर सीधा करो, उनको फिर तय करो, और उनको फ़ोल्ड भी जो है ना नॉर्मल वाला फ़ोल्ड नहीं, इस तरह का फ़ोल्ड चाहिए होता है कि नहीं नज़र आनी चाहिए, मुझे पता चले कौन सी है। सो बहरहाल ये तो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं जो हम करते ही हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं उनकी तय कर रही हूँ, हालांकि क्या कहूँ मैं सो अब बनाने की बारी आई है बिस्तर। सो बिस्तर बना रही हूँ, और ये बेडशीट मैं आप लोगों को बिस्तर इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि मेरी मोस्ट फेवरेट बेडशीट है, मुझे बहुत पसंद है ये प्रिंट इसका। सो जल्दी से मैंने इस पे अपने पिलो वगैरह रख लिए, और इस रूम को भी क्लीन करना था। सो ये वाला काम भी हमारी हाउस हेल्प नहीं करती है, अगर उसको कभी कह दो तो वो ज़ाहिर है कर लेती है, क्योंकि आपने कह दिया है, मगर नॉर्मली आपको ख़ुद ही करना पड़ता है। सो इसके बाद इसको क्लीन करने के बाद
अब बारी आई है मेरे जो नमाज़ कॉर्नर की है, जिस पे जा नमाज़, कुरान शरीफ, तस्बीहात रखी होती हैं, दुआओं की किताबें रखी होती हैं, उसको मैंने सारा सेट किया। उसके बाद सोफ़े पे चीज़ें कुछ बिखरी हुई थी वो सेट की। उसके बाद मेरी शीशे पे नज़र पड़ी कि शीशा भी काफ़ी हद तक गंदा हो रहा है, बिकॉज़ जो ख़ास तौर पे मेरा बेटा है ना, वो हाथ लगा देता है, गीले हाथ लगा देता है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। इसको साफ़ करने के बाद बड़ी खुशी हुई और रूम का एक लुक आपको दिखा रही हूँ कि साफ़ सुथरा एक ही दफ़ा में हो गया है। अब बाकी सफाई का काम मेरी ज़ाहिर है हेल्पर का है। उसके बाद हमारे पास जब मैं बच्चों को ट्यूशन से वापस लेकर आ रही थी, सो वहाँ पे एक ब्राउनी, इस बिल्ले का नाम हमने रखा, ये आया। इसको हमने एक वॉन्गटॉन्ग दिया जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसने बिल्कुल छोड़ दिया। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। और उसके बाद पता चला कि जी इसको किसी बोल के अंदर खाना था, ऐसे ज़मीन पर रख के नहीं खाना था। तो मेरी बेटी ने इसको तोड़ के एक कटोरे में डाल के दिया, तो उसमें वो खा रहा था, जिसका क्लिप आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ साथ मैंने वॉक स्टार्ट की है। विश मी लक के इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं आपको दिखाऊँगी क्लिप अपनी वॉक का। सो अब इसके बाद मुझे खाना कंप्लीट करना था, तड़का लगाना था। बेसिकली निहारी मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी, साथ ही साथ हल्की आंच पे वो पकती रहती है। सो मुझे तड़का लगाना था और निहारी में जो है अच्छा कलर देने के लिए मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा कलर कैसे दिया जा सकता है। तो उसमें जब तड़का लगता है तो उसमें ये आप कश्मीरी मिर्च डाल दें। इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, बट इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। बस इसको पकाना नहीं है। जब आपकी प्याज ब्राउन हो जाए, इसको आपने डालना है, चम्मच से हिलाना है और उसके बाद तड़का लगा लेना है। आप देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और इसके बाद आपको थिक सी निहारी लग रही होगी, बिकॉज़ ये दोपहर में पक चुकी थी। और मेरी जो है हमारे यहाँ पे गैस, आपको पता है सर्दियाँ आए ना आए, बस अक्टूबर शुरू होता है तो गैस ख़त्म हो जाती है। टाइमिंग्स होते हैं गैस के, सो बहुत अजीब सा सीन होता है। तो अभी मैंने इसको गर्म होने के लिए रखा है। अभी ये गर्म होगी। अब आपको नज़र आ रही है बहुत अच्छी सी, बड़ी मज़ेदार बनी थी। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वॉक की क्लिप्स। 2 क्लिप्स हैं, मैंने एक स्टार्ट करते हुए ली थी और एक एंड करते हुए ली थी। टाइम का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि तकरीबन असर के टाइम स्टार्ट की थी और मगरिब के टाइम, मगरिब से पहले ख़त्म कर दी थी और घर आ गई थी। इसके बाद मैंने बहुत मज़ेदार सी एक टी एंजॉय की थी जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मुझे बहुत पसंद है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो हिट दैट लाइक बटन। सो मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट का क्लिप देखना ना भूलिएगा। वॉक से आने के बाद मैंने ग्रीन टी भी इंजॉय की थी, सो उसका क्लिप भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग में।